आलोक आइस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक डिस्कशन है, एनालिसिस है इंटरनल सिक्योरिटी पर ही। आंतरिक सुरक्षा जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ उसको करंट से जोड़ेंगे, उससे करंट सिनेरियो से जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि मैंने सब पिछले जो टॉपिक में या पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए 7 प्रमुख जो समस्याएं हैं या सप्तांग सिद्धांत हैं, 7 समस्याओं को अगर भारत ओवरकम कर जाए तो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है सुरक्षित बनी रह सकती है। उसमें से एक बताया था कि 2 राज्यों के मध्य बॉर्डर का विवाद, इसी को लेकर के जैसे मैंने वीडियो बनाया उसके दूसरे या तीसरे दिन ही असम और मिजोरम में बॉर्डर को लेकर के विवाद आपको आपके सामने आ जाता है। दोस्तों चलो इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, जो असम और मिजोरम विवाद है यही भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो सप्तांग सिद्धांत बताए थे उनमें से एक है। यानी 2 राज्यों के बीच में जो कहाँ से असम होगा, कहाँ से मिजोरम होगा, कहाँ से एमपी होगा, कहाँ से यूपी होगा, बॉर्डर पर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। लेकिन डिस्प्यूट गोली तक पहुँच जाएगा जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 50 से ज़्यादा घायल हो गए, एसपी को के पैर में गोली लगी और उसका मिजोरम के पुलिस वाले उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसका वीडियो असम के मुख्यमंत्री ट्विटर पर डाल रहे हैं। ये इतनी छोटी घटना नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। ये देश के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को या इंटरनल सिक्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है और ये बताती है कि देश के 74-75 साल आज़ादी के होने के बाद में भी हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसे और भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। अब चलिए ये प्रॉब्लम आई क्यों? देखिए, 1933 में ब्रिटिश सत्ता ने असम को मिजोरम जो राज्य है जो है वो नागालैंड के हिस्से में आता था। असम से अलग निकाल करके नागालैंड राज्य बना और वो जो पहाड़ी एरिया थी, वो जो पर्टिकुलर जहां आज मिजोरम राज्य बना है, ये 1972 में यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में एक इसे नागालैंड राज्य बनाया गया। अब जब इस राज्य की स्थापना नागालैंड के राज्य के रूप में हुई तो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में को जो सीमांकन है नागालैंड के लोग मिजोरम के लोग ये कह रहे हैं कि ये 1875 के जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के आधार पर होनी चाहिए। जब 1933 में एक संबंध बन गया, एक निर्णय हो गया, तो आप 1875 के आधार पर कोई निर्णय कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर यही आधार बना करके कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा तो फिर तो हर राज्य में बॉर्डर डिस्प्यूट है। 2001 के पहले उत्तराखंड और यूपी एक थे, एमपी छत्तीसगढ़ एक थे। अब वहाँ के लोग कहते कि नहीं, हमसे सलाह नहीं कि बॉर्डर यहाँ से होगा, यूपी वाले के बॉर्डर यहाँ से होगा। उसके लिए यूपी उत्तराखंड की पुलिस बंदूक तान लें, चलो बंदूक चलाने तक ठीक है, गोली चला दें, गोली चलाने में स्टेट गन का प्रयोग किया जाए जैसे बॉर्डर में किया जाता है। ये देश की यूनिटी के लिए, ये देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल है, देश की एकता और अखंडता के लिए ये खतरनाक ट्रेंड है और इस खतरनाक ट्रेंड को हमें रोकना ही होगा। ये ठीक है कि डिस्प्यूट कोई आज का नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में 2 राज्यों के मध्य इस तरह की हिंसक झड़प जिसमें 50 कर्मी से ज़्यादा शहीद हो, 5 से ज़्यादा लोग मारे गए हो पुलिसकर्मी, ऐसी झड़प मुझे नहीं दिखाई। ये एक नॉर्थ ईस्ट की ऐसी बड़ी समस्या है। मैंने पहले ही कहा था कि जो आंतरिक सुरक्षा है उस आंतरिक सुरक्षा को इस समय जो 2 शत्रु राष्ट्र हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों के दोनों डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आंतरिक सुरक्षा भारत की स्ट्रांग रहेगी तो भारत को बॉर्डर में नहीं हराया जा सकता है। भारत को अंदर से तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाए तो वो ज़्यादा घातक होती है, बाह्य रूप में कोई बीमारी हो उससे अलर्ट हो जाएंगे तो चाहे कुछ हो गया, दांत में कुछ हो गया, आँख में कुछ हो गया। लेकिन अगर अंदर है तो उससे लड़ना कठिन है। तो चाहे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो और चाहे राष्ट्र के अंदर कोई समस्या हो, उससे लड़ना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वो शत्रु नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के ही लोग होते हैं जो शत्रुओं से मिल जाते हैं। तो उनके इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश में उनको जन्मना होने के नाते उनके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और उनके साथ शत्रु व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, खासकर अगर वो 2 चुनी हुई सरकारों के मध्य हो।
अभी क्या होता था, कम्युनल आधार पर कोई डिस्प्यूट हुआ, कास्ट के आधार पर कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो इंटर स्टेट रहता था या उस राज्य की परिसीमा के ज़्यादातर अंदर रहती थी चीज़ें, और उस समस्याओं को राज्य सरकार मिलकर सॉल्व कर लेती थी। ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बिंदु है। बट जो दो राज्यों के मध्य सीमाई विवाद हो और उसमें स्टेट गन का प्रयोग हो, उसमें 50 पुलिसकर्मी घायल हो, 5 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो और उसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हो, प्रथम दृष्टया तो दिखाई दे रहा है कि जो मिजोरम की पुलिस वाले लोग हैं, इन्होंने कहीं न कहीं पर उस भावना का तीव्र उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद जो असम राज्य बना, असम उस जगह पर स्थिर रहना चाहता है। तो कोई भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आप पाकिस्तान बॉर्डर की तरह थोड़ा ना सुलझाएंगे कि भाई पाकिस्तान का एलओसी और एलएसी का मैटर है, चीन के साथ एलएसी का मैटर है। ये राष्ट्र के अंदर मैटर है भाई, चाहे वो असम के पास वो हिस्सा रहे, चाहे नागालैंड के पास, मिजोरम के पास वो हिस्सा रहे, उससे राष्ट्र की ज्योग्राफी में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो राष्ट्रीय ज्योग्राफी जब नहीं बदलेगी तो फिर हथियारों का जो उपयोग किया गया है और उसके बाद मिजोरम की पुलिस द्वारा उसे जो सेलिब्रेट करने के लिए जो वीडियो वायरल हुए हैं, और वो न केवल वायरल हुए हैं बल्कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा उसे ट्विटर हैंडल पर डाला गया है, ये है भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। इसमें हमें समझना ही होगा कि दोनों सरकारों को मिलजुल कर राष्ट्र के हित के लिए एक जगह पर आना ही होगा। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैंने टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने पहले दिन बताया था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती क्या है। दूसरे टॉपिक में बताया कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भारत के 7 चीज़ों पर या सप्तांग सिद्धांत के रूप में आपको बताया। उसका आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो असम और मिजोरम के बीच में उन्हीं सप्तांग सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जो 2 राज्यों के मध्य जो ज्योग्राफिकल बंटवारा है उसको लेकर देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो आप इसे करंट के मुद्दे के रूप में भी ले सकते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों भारत भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर बहुत ही विविधता वाला देश है और इसलिए ऐसी विविधताओं के साथ में अगर राष्ट्रीय एकता के चरित्र या राष्ट्रीय एकता के सूत्र कमजोर होने लगते हैं तो निश्चित बात है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी घातक होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें नेशन फर्स्ट की कॉन्सेप्ट को पहले माना होगा। पहले राष्ट्र, बाद में हमारा राज्य, बाद में हमारा धर्म, बाद में व्यक्ति, ये सब उसके परे है। जब राष्ट्र प्रथम होगा तो निश्चित है कि ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी की जो 7 समस्याएं हैं भारत में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उन आंतरिक सुरक्षाओं की कमियों को हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं, आसानी से उन्हें जीत सकते हैं। और जब हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर लेंगे तो निश्चित है बॉर्डर में फिर हम आज की डेट में हमें हराने वाला वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं है। विश्व में हम कोई भी राष्ट्र आज भारत से वो हराने की स्थिति में नहीं है। वो हमें इंटरनली वीक करके, आंतरिक रूप से कमजोर करके हराने का प्रयास हमारे शत्रु कर सकते हैं। तो हमें क्या इससे सबक लेना है कि हमें किसी भी तरह की जो ऐसी विविधता है जो राष्ट्रवाद की आड़े आती है तो उस विविधता को न मानते हुए हमें राष्ट्रीय चरित्र को, राष्ट्र को एक सूत्र पर आने वाले विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत जो आपकी पहचान है, क्षेत्रीय पहचान है, धार्मिक पहचान है, जेंडर की पहचान है, ठीक है, उन पहचानों की, संस्कृति की, आपकी लोकल संस्कृति की पहचान है, वो राष्ट्रवाद से बड़ी, वो राष्ट्र से बड़ी उनको नहीं होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको असम और मिजोरम के मध्य जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है वो मैं कुछ हद तक आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। उम्मीद है कि आपकी क्वेरी, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हुई होंगी। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।